जगत भैया की कल सुबह सुबह वीडियो आई थी। किस रिएक्शन वाले को बोले थे हमें ये पता नहीं चला था, लेकिन रात जब दीप्ति जी की लाइव हमने देखा था तो पता लगा कि इन्हीं को ये महानुभाव उन्हीं को धोए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। भैया जी अपना अस्तित्व खो देते हैं। उनके पास एक कमेंट गया, जो कि कमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि प्लीज 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 भैया जी, किसी रिएक्शन वाले को आप कुछ मत। दीप्ति जी को धोए उन्होंने, क्योंकि एक बार दीप्ति जी जो है ना शेरनी वाला दहाड़ मारी थी। और शायद हमें लगता है भैया जी आप लोग जो है ना वैसे वैसे आदमी से ही सीधा भी होइएगा। पब्लिक सिटी में रहना है तो सीधे से बात करना सीखिए। और बात करते हैं दाल रोटी की, उसपे भी दीप्ति जी का जवाब आया, अब दाल रोटी नहीं अब पनीर पकौड़ा खाएंगे तुम्हारे से। तो सही बात है, ये बात बिल्कुल ही सही है। और दीप्ति जी की जगत भैया की कल सुबह सुबह वीडियो आई थी। किस रिएक्शन वाले को बोले थे हमें ये पता नहीं चला था, लेकिन रात जब दीप्ति जी की लाइव हमने देखा था तो पता लगा कि इन्हीं को ये महानुभाव उन्हीं को धोए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। भैया जी अपना अस्तित्व खो देते हैं। उनके पास एक कमेंट गया, जो कि कमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि प्लीज 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 भैया जी, किसी रिएक्शन वाले को आप कुछ मत बोलिए, है ना। तो वो कमेंट करने वाले को हम नतमस्तक करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आप उनको सिखाइए पब्लिक सिटी में क्या बोलना है क्या दिखाना है। ये भाई साहब अपनी सफाई देते हुए दीप्ति जी को धोए उन्होंने, क्योंकि एक बार दीप्ति जी जो है ना शेरनी वाला दहाड़ मारी थी। और शायद हमें लगता है भैया जी आप लोग जो है ना वैसे वैसे आदमी से ही सीधा भी होइएगा। पब्लिक सिटी में रहना है तो सीधे से बात करना सीखिए। सबसे पहले जुबान कैंची की तरह मत चलाइए, जुबान पे थोड़ा लगाम होना चाहिए। घोड़ा वाला घुड़सवारी मत कीजिए। आप कहीं ना कहीं जादव नहीं है। घुड़सवारी घोड़ा से आते हैं और घुरर घरर करके निकल जाते हैं। ये पब्लिक सिटी है, ख्याल रहे, ध्यान रहे। कम्युनिटी पोस्ट चाप देती है भौजी आपकी घर वाली और चले जाते हैं सुबुक से गंगा जी नहाने। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये डुबकी लगा रहे थे ना तो अंदर पानी के अंदर जा नहीं रहे थे। तब एक इनका स्टाफ दौड़े दौड़े आता है, बोलता है भाभी आपने क्या छोड़ के आया है कम्युनिटी में। वहां पे बहुत कौवा आकर के हग रहे हैं, इतना हग रहे हैं कि मुश्किल है जाके देखिए। जब इन्होंने देखा तो उसको झट से डिलीट किया। भैया जी बोले जल्दी डिलीट करो, ये क्या कर दी तुमने। तब जाके ये डुबकी लगाए हैं, अब चले गए हैं मैसूरी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल वाली वीडियो की हम बात करते हैं। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो ये कल बहुत उल्टा सीधा बोले थे, तो इनको नाम का उल्टा सीधा बोलने का जो वजह था वो वजह हम बताते हैं। दीप्ति जी कल साफ साफ बोल रही थी, उन्होंने ठरकुल्ला इनको बोला था। तो क्या शायद भैया जी आपको पहले से पता नहीं था कि आपका बहुत सारा नाम दे दिया गया है। यहाँ पे सवाल नाम पे नहीं होता। और एक चूटा, इनकी पत्नी चूटा क्लचर जिसको बोलते हैं वो लगाई थी, उसका वो बात की थी। हालांकि दीप्ति जी का कहना है कि ये जबरदस्ती अपने सिर पे लेकर चला गया, घरवाली का नाम हमने दिया है, लेकिन वो क्लचर किसी और के बारे में बोली थी। और बात करते हैं दाल रोटी की, उसपे भी दीप्ति जी का जवाब आया, अब दाल रोटी नहीं अब पनीर पकौड़ा खाएंगे तुम्हारे से। तो सही बात है, ये बात बिल्कुल ही सही है। और दीप्ति जी की स्टोरी कुछ पता लगे कि वो 2 बच्चे की माँ है और उनके पति नहीं है दुनिया में। उन महिला के लिए आप कुछ भी बोल के चले गए, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आप अपनी या तो आप अपनी वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को देखते नहीं है। शायद उस वीडियो को देखिएगा ना तो आपका अपना अस्तित्व पता लग जाएगा। हमें नहीं लगता, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को मुंह उठा के कुछ बोलने का। और नहीं, मुंह उठा के कुछ बोलते हैं तो पहले 100 बार सोचिए। आपकी कम्युनिटी में इतना गंदा लेवल से कमेंट इतनी संख्या में जाने का मतलब यही हो गया, आपने दीप्ति जी पे जो वार किया ना, सभी आपके घर ढुक गए। सीधा बात हुआ कि आपके घर घुस गए, आप परेशान हो गए। क्योंकि आपको सीधा सा सवाल था, आपका सीधा सा यही था, अटेंडेंसी जिसको बोलते हैं, नेचर, कि हमारा वीडियो ट्रेंड में गया नहीं, आपने वीडियो चाप दिया। उस महिला के लिए जिसका पति दुनिया में नहीं, एक ठरकी ढूंढ लो तुम भी। क्यों? हम पूछना चाहते हैं, क्यों ढूंढ लेंगी?
क्या आप अपने से उनका जो है ना, किसी का भी आप अपने से परतर मत कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, विनती है। आप बहुत महान हैं, दिखता है आप इतने महान हैं। एक ब्लॉगर रंगीला नाम करके इनके पार्टी में आई थी, अब इनकी महानता ही हम निकाल निकाल के लाते हैं। बाद वहां की दीप्ति जी को क्या जवाब देना था, बड़े लहजे में रात में जवाब दे दी है। भाई साहब कॉफी पी पी के जवाब सुने होंगे, मजा तो बहुत आया होगा पूरी फैमिली को। तब तो बोली थी इनकी मम्मी, सुबह सुबह वीडियो इनका देखे थे मम्मी का, बोली थी कि वैसे वैसे लोगों के बातों पे मत आइए भाई, एक रहे तो बोला जाए। पूरी पब्लिक में ही ऐसी ऐसी बातें हो रही है मम्मी सासू माता जी। तो ये इनका अब कारनामा निकालते हैं। उस रंगीला बाबू को, दो महान व्यक्ति बैठे थे वहां पे, एक कुर्सी खाली था, वहां पे वो बैठने की जरूरत करता था, बार बार ये 2 बार हटाए उनको, लेकिन फिर वो आ रहा था। जब फिर वो हटाए तो वो दोनों महान व्यक्ति ने बोला नहीं आने दो, बैठने दो। बैठने के बाद उन्होंने जो अपना सुंदरता दिखाई, काबिलियत दिखाई, वो महान आदमी उनसे बात किए। आप ब्लॉगर हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो भैया जी वैसे वैसे महान व्यक्ति से आप सीखा कीजिए। और एक वीडियो हमने देखी, इनकी घरवाली की भी महानता बता देते हैं। ये लोग महान बोलते हैं अपने आप को। अपने घर के काम करने वाली को फटकार जो लगाई थी, वो वीडियो वायरल गया था, और उसी लड़की को राहुल भाई सराहना करके गए थे। क्या वो इंसान नहीं है? वो सुंदर उसे बोला जाता है जिसके विचार सुंदर हों। हाँ, तो ये भाई साहब उनको हटा रहे थे, लेकिन सुंदर जो महान व्यक्ति थे उन्होंने अपनी महानता और सुंदरता का पहचान बखूबी से दिखा दिया है। उसके बाद इतना ही नहीं, क्या आप लोगों के घर में बड़े को भी तमीज नहीं है, पता नहीं है? शादी या कोई फंक्शन किया जाता है, गेस्ट को हम आमंत्रित करते हैं, लाखों की संख्या में गेस्ट आ जाते हैं, गेट नहीं गेस्ट, हजारों की संख्या में गेस्ट आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने घर का बेड खोल के कहीं हटा के रख देते हैं कि जाहिर सी बात है बेड पे कम आदमी अटेंगे, नीचे में ज्यादा आदमी अटेंगे। नीचे में बिछावन लगा देते हैं, आराम से सभी आदमी एडजस्ट हो जाते हैं। और नीचे में बिछावन लगा देने से ये भी बात नहीं होती है कि उसको ऊपर देने सोने दिया, हमें नीचे सोने दिया। ये लोग जानबूझ के इन लोगों ने ऐसा किया। अच्छे अच्छे लोगों को जिससे ज्यादा फेम मिलेगी, फेमस ज्यादा होंगे, अच्छे अच्छे लोगों के लिए बेड लगा के रखे थे, कस के रखे थे। और जैसे विजय रिया जैसे आदमी, बहुत सारे आदमी थे जिनको कि इन्होंने नीचे में सुलाया था। तो हम पूछना चाहते हैं, आप ऐसे ऐसे विचारों से निमंत्रण किसी को देते क्यों हैं? भले ही विजय रिया का मुंह नहीं खुलेगा क्योंकि आपके पास गए थे। पब्लिक में सवाल है, किस पे आप पर्दा डालेंगी? आपके घर के माँ बाप डालेंगे, भाई डालेंगे, अब सब पर्दा ही डालने वाला काम करेंगे, क्योंकि छीछा लेदर तो आपने कर दिया है। आपको इसलिए पब्लिक मना कर रही थी कि भैया 5 दिन का आप इवेंट मत रखो, 1 दिन का ही रखो चलेगा, क्योंकि आप हर चीज दिखाएंगे, पब्लिक हर चीज देखेगी ना, भले ही चश्मा लगाना पड़ जाए। चश्मा हम बार बार बदलते हैं, बार बार आप लोगों से कहते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो में ऐसा ऐसा मसाला लगाते हैं ना, पब्लिक को इंतजार रहता है। और बात की जाए रिएक्शन, खबरदार रिएक्शन चैनल वाले पे आप बिल्कुल भी, भैया जी बार बार हमने बोला है कि आप बिल्कुल भी मत उलटिए, बिल्कुल भी उंगली मत दिखाइए, इसलिए कि रिएक्शन का ऑप्शन है। आप में अगर पावर है तो रिएक्शन का ऑप्शन ही बंद कर दीजिए आप, फिर आप आराम से जो मर्जी जो दिखाइएगा, जिसको मन होगा वो देखेगा। बात रही रिएक्शन वाले के घर की, दाल रोटी ये चलाते हैं जनाब, सभी के घर का दाल रोटी चलता है। हम दाल रोटी की बात कर लेते हैं। आप अपना दिन को याद कर लीजिएगा, कोरोना का टाइम, समझ में आ जाएगा दाल रोटी क्या चीज होता है। और हम रिएक्शन वाले का दाल रोटी आपके घर से चलती है या मजदूरी के पैसे से चलती है, या कुछ महिला के पतिदेव गवर्नमेंट जॉब में होंगे, उन जॉब की कमाई से चलती है, किस चीज से चलती है हम लोग अपना देख लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना प्राइवेसी कसम नहीं खाया है सोशल मीडिया पे लाने का, क्योंकि हमने कंटेंट चुना है आपके कंटेंट पे बात करने का, आपके मुद्दे पे बात करने का। खबरदार जो ये बात बोले आप लोगों में से कोई भी कि आप अपनी बताओ, बिल्कुल भी नहीं, आपका ही बताना है, क्योंकि आप बताते हैं ना, आप बताते हैं तो ये कम है क्या सोशल मीडिया पे? यही तो काफी है, यही मैटर तो खत्म नहीं होता है।
आपका रोज रोज कंटेंट आता है, इसी पे हम मसाला लगाते रहते हैं और कहीं ना कहीं दो चार मुर्गा आपके जैसे जैसे फिर से फंस जाते हैं, फिर से बातें होने लगती है ना। आप कितने महान हैं सभी को पता है। दीप्ति 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 को आप क्या बोलिएगा? आप छोड़े, आपने छोड़ा किसको है? दीप्ति तो आपका नाम दी, आपको बोली तो उसको बोले। जगत दीदी आपको क्या की थी? जगत दीदी आपको क्या की थी? क्या आपने कोई ठोस सबूत लेकर के आया पब्लिक सिटी में आज तक? और आपने पब्लिक सिटी में खुलेआम बोला है कि कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग जानते क्या है? बिल्कुल भाई, पब्लिक जानती क्या है? जो आपने जनाया उसी पे पब्लिक बात की थी। जब आपने जिज्जी को नहीं छोड़ा, जो कि आज तक आपके खिलाफ जो वीडियो होता है वो बिचारी नहीं बनाई है ना। वो जानती थी कि आप किस हद तक गिर सकते हैं। आपके लेवल में ना दीप्ति ही आपका ना वाट लगाई और आगे भी लगाएंगी। आप चाहते यही थे। आप हड्डी दीप्ति जी को नहीं दिए थे, आप हड्डी लिए हैं दीप्ति जी से बखूबी, क्योंकि आपकी आदत पड़ी है। छोटे छोटे क्रिएटर से ही आप लेते हैं अपना घर का पनीर पकौड़ा। याद रखिएगा, रिएक्शन वाले हैं तो आप हैं, रिएक्शन वाले नहीं तो आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिएक्शन वाले ही आपको भाव देते हैं वीडियो बना बना के। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ।